आज हम एसएससी जीडी का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। एसएससी जीडी के हर एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम बताएंगे, इसलिए 10 मिनट ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं P, Q और R का योग 85 है। यदि P अनुपात Q बराबर 1:2, Q अनुपात R बराबर 3:4 है तो R का मान ज्ञात कीजिए। 40, 17, 48, 32। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे। P अनुपात Q क्या दी? P अनुपात Q बराबर दिया गया है 1:2। ठीक है, 1:2। Q रेशियो R बराबर दिया गया है 3:4। ठीक है, तब P रेशियो Q रेशियो R बराबर कितना होगा? ठीक है, तो इसको निकालने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम पहले इधर गुना करते हैं। P निकालना है सबसे पहले, तो P से हम नीचे जाएंगे। ठीक है, तो इसे नीचे जाएंगे 3 रेशियो। फिर Q निकालना है, तो Q को खोजना है, तो Q इधर गया, अब फिर नीचे जाएंगे। ठीक, तो Q इधर आएंगे, फिर नीचे आएंगे, यानी कि 3 दूनी 6। और R को निकालना है, तो R से नीचे मतलब नीचे आना है, तो नीचे आना इधर 8 आएगा। ठीक है, तो P रेशियो Q रेशियो R आया 3:6:8। ठीक है, अब दिया हुआ है कि योग है 85। ठीक है, यानी कि लेट लेट रेशियो एक्स मानते हैं, रेशियो बराबर एक्स मानते हैं, यानी कि योग करना है। यानी कि 3x प्लस 6x प्लस 8x बराबर कितना आया? 85 दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार। यानी कि 17x बराबर आया 85। तो x का मान क्या चल जाएगा? इधर आके कर जाएगा, यानी कि x बराबर 5 आएगा। ठीक है, जब x बराबर 5 आएगा तो पूछ रहा है r का मान ज्ञात कीजिए। तो r बराबर क्या होगा? r बराबर क्या हो गया? r का रेशियो कितना? 8, यानी कि 8 गुने 5, यानी कि 8 बचे 40। ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है? कह रहा है 99 से कौन सी संख्या है जो 99 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, तो 99 से विभाज्य का नियम तो कोई याद नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि 12 के विभाजक नियम क्या है। तो 12 के विभाजक नियम कहता है, हम सब 11 तक याद करते हैं, 12 तक नहीं याद करते का है। तो 12 के विभाजक नियम कहता है कि जो संख्या 4 से कटे और 3 से कटे वह 12 से कट जाएगा। इसी प्रकार है, यानी कि 4 से जो संख्या कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। नहीं देखो तो 24 देखो, 24 4 से भी कट जाता है और 24 3 से भी कट जाता है, इसलिए 24 12 से कट जाएगा। इसी प्रकार 99 के विभाजक नियम क्या कहता है? 99 के विभाजक नियम कहता है कि जो संख्या 11 से भी कट जाएगा और 9 से कट जाएगा, दोनों से कट जाए, वो ऑटोमेटिक 99 से कट जाएगा। ठीक है, हम चेक करते हैं कि 9 से कौन कटता है और 11 से कौन कटता है। दोनों से कटना चाहिए, जो एक से भी नहीं कटेगा वो किसी से नहीं कटेगा। तो पहला चेक करते हैं, पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया गया है 27076। पहले 9 से चेक करते हैं 9 से कटता है कि नहीं। तो 9 के विभाजक नियम कहता है कि सभी का अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से कट जाएगा। यानी कि 2 + 7 9, 9 0 9, 9 7, 9 7 16, 16 5 21, 21 6 27, यानी क्या है 27, यानी कि तो 9 से कट जा रहा है, यानी कि 9 से कट जाएगा। 11 से चेक करते हैं, तो 11 से चेक करने के लिए क्या कहता है कि सम संख्या वाला स्थान को जोड़ेंगे, सम संख्या वाला स्थान को जोड़ेंगे और विषम संख्या वाला स्थान को जोड़ेंगे। ठीक है, और दोनों के अंतर निकालेंगे। अगर अंतर 0 आ जाए या फिर 11 के गुणज आ जाए, या फिर 11 के गुणज, गुणज जानते हैं आप लोग, गुणज क्या होता है? तो गुणज मतलब 11 22 33, ये सब 11 के गुणज है। अगर 0 आ जाए या कोई 11 के गुणज आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए इसको हम ध्यान से देखते हैं कि 11 से कटता है कि नहीं। इसके लिए हम देखते हैं, ये है विषम से, पहले विषम संख्या वाला स्थान चेक करते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या वाला ई हो गया, ई हो गया, फिर ई हो गया, फिर ई हो गया, यानी कि 2 + 0 + 0 + 6, यानी कि विषम संख्या वाला स्थान आया 8। ठीक है, सम संख्या वाला स्थान चेक करते हैं। सम संख्या वाला स्थान चेक करते हैं तो आएगा 7 7 और 5, यानी कि 7 + 7 + 5, यानी कि 19। ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे? दोनों का अंतर, तो अंतर देखते हैं कितना आता है दोनों के। तो दोनों के अंतर आएगा 19 - 8 = 11। इसका मतलब क्या है कि 11 से भी कट जा रहा है, 9 से कट जाने की 11 से तो यानी कि 99 से कट जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि 99 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। ये तो हो जा रहा है। अगला चेक कर, जब अगला हम चेक करते हैं तो देखते हैं अगला क्या है। तो 2703459, 2703459। ठीक है, चेक करते हैं। तो 7 2 9, 9 0 9 9 3, 9 3 12, 12 4 12 4 16, 16 5 21, 21 9 30। ठीक है, 30 आया। क्या 30 नौका में आता है? यानी कि 9 से विभाज्य नहीं है। जब 9 से ही विभाज्य नहीं है तो 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य हो चाहे नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब 99 से विभाज्य नहीं होगा। और पूछ भी यही रहा है कि 99 से विभाज्य कौन सा संख्या नहीं है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। कह रहा है कि जब बाबू ने 2020 में नई निसान माइक्रा खरीदी तब उसका मूल्य 5 लाख रुपया था। प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य में 4% की कमी होती है, तो वर्ष 2022 में उसका मूल्य कितना होगा? ठीक है, कह रहा है कि 2020 में, तो यानी कि हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से बनाते हैं, CI से। कंपाउंड इंटरेस्ट से जब हम इसको बनाएंगे तो देखिए क्या होता है।
ऐसे तो ही बनेगा, पहले 2021 में उसका मूल कितना होगा वो निकालेंगे, फिर 2022 में उसका मूल कितना होगा ये निकालेंगे, ठीक है, तो लफड़ा होगा। और एक कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर करके निकालते हैं, वो भी काटने में आपको दिक्कत होगा। सबसे आसान है, आप थोड़ा सा गुना करने में इसको दिक्कत होगा, लेकिन सबसे आसान तरीका से बनाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है, जब कमी हो तो कमी के लिए बता रहे हैं 5, इसको मूलधन करते हैं इंटरेस्ट में, ठीक है, जब वो चैप्टर बताएंगे तो इसको मूलधन करते हैं 5 लाख 2 इंटू 1 माइनस 4/100, इसको हानि की दर कहते हैं, और ऊपर टाइम से क्या होता है तो स्क्वायर होता है टाइम का, ठीक है, बस यही 4 बराबर 96/100, और ये 96/100 दो बार काहे मल्टीप्लाई किए 96/100, काहे कि क्या है ऊपर स्क्वायर है, तो बस इसी को हम क्या करेंगे काट देंगे। जब इसी को हम काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो 5 लाख आएगा, 5 लाख है गुने 96/100 गुने 96/100, 1 शून्य 2 शून्य 1 4 शून्य 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, बस यही खाली गुना कर दीजिए आंसर चलाएगा। 96 गुने 96 कितना होता है, तो गुना कर लेंगे, 96 गुने 96, 6 छक 30 के 6 बाकी 3, और 9 छक 54 और 3 57, ठीक है, 9 छक 54 के 4 बाकी 5, ठीक है, 9 9 81 और 5 86, यानी कि 96 गुने 96 कितना आया, 6 7 11 के एक हाथ में 1, 6 5 11 12, 6 5 11 1 12 2 हाथ में 1, और 8 1 9 92 16, ठीक है, 96 गुने 96 आया 92 16। अब 96 5 से गुना करना है, 92 से 16 में 9216 में 5 से गुना करना है, 6 25 30 के शून्य बाकी 3, 5 3 8, और 5 दूनी 10 के शून्य हाथ में 1, 9 25 45 है 46, और 5 में भी बच गया था 1 शून्य, यानी कि 46,0800 आंसर आएगा, 46,0800 ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वही क्वेश्चन है, हाँ अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ए बी और सी किसी काम को 3 दिनों में करता है, ए अकेले इस काम को 18 दिन में करता है, बी अकेले इसे 6 दिनों में करता है, तो सी कितने दिनों में काम करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से बताते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी ये काम को कितना दिन में करता है 3 दिनों में, ठीक है, ए अकेले इस काम को करता है 18 दिन में, और बी अकेले इस काम को करता है 6 दिन में, ठीक है, तो तीनों का हम लेते हैं एलसीएम, तीनों के एलसीएम क्यों लेते हैं, तो टोटल वर्क को निकालने के लिए, ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों को एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 18, 3 18 छो एलसीएम 18, टोटल वर्क मेरा आया 18, ठीक है, अब 3 छक 18 यानी कि 6 आया, आई 1 आया, आई 3 आया, 3 छक 18, क्या आया ये एफिशिएंसी आया, क्या एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है 1 डे वर्क, यानी कि एक दिन में कितना काम करता है वही इसका एफिशिएंसी होता है, वही क्या होता है एफिशिएंसी होता है, तो इसको हम कार्य क्षमता कहते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करता है, ए अकेले एक दिन में 1 काम करता है, बी अकेले एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है, तो सी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, तो क्या करेंगे कि 6 माइनस ए बी सी तीनों करता है 6 दिन में, और ए अकेले करता है 1 दिन में, बी अकेले करता है 3 दिन में, तो क्या करेंगे 6 माइनस 3 प्लस 1 4, यानी कि बी का एफिशिएंसी आएगा 2, यानी कि बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है, बी 2 काम क्या करता है एक दिन में, तो 18 काम कितना करेगा, तो एक 18 काम कितने दिन में करेगा, बी 2 काम एक दिन में करता है, तो ये काम 1/2, तो 18 काम, तो 1/2 गुना 18 बराबर 9 दिन, कितना आया 9 दिन, सी कितना दिन में काम करेगा अकेले, तो 9 दिन में आंसर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है, यदि बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 रह जाती है, यानी कि मानो बाल्टी फूट गया या कुछ हो गया, यानी कि क्षमता उसका घट जाता है, यानी कि जितना बाल्टी पहले पानी में अटता था अब कम अटता है, उसका 2/5 अटता है, तो उस टंकी को पूरा भरने के लिए कितने बाल्टियों की आवश्यकता होती थी, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कह रहा है हम मान लेते हैं पहले बाल्टी की क्षमता कितना था, पहले बाल्टी की क्षमता कितना था, तो हम x मान लेते हैं, तो टंकी की क्षमता कितना है, तो टंकी 28 बाल्टी लगता था, तो 28x 28 गुना इसको लगता था, जितना बाल्टी की क्षमता था उसका 28 गुना लगता था 28x, ठीक है, अब कह रहा है कि बाल्टी की क्षमता वर्तमान क्षमता की कितना रह जाती है, कम रह जाती है, कह रहा है बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 रह जाती है, यानी कि पहले बाल्टी की क्षमता x था, अब बाल्टी की क्षमता 2/5 रह जाता है, यानी कि बाद में बाल्टी की क्षमता कितना हुआ, बाद में बाल्टी की क्षमता बाद में बाल्टी की क्षमता कितना हुआ, तो पहले जितना था उसका 2/5, यानी कि 2x/5 रह जाता है, ठीक है, यानी कि कम जाता है पहले बाल्टी की क्षमता। अब पूछ रहा है कि कितना बाल्टियों की आवश्यकता होगी, यानी कि टंकी की क्षमता 28x है और बाल्टी की क्षमता 2x/5 है, तो नंबर ऑफ बाल्टी यानी कि कितना बाल्टियों की संख्या कितना होगा, तो बाल्टियों की संख्या होगा उसकी क्षमता कितना है 28x, टोटल 28x भरना है, और 2x/5 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, इसको काटिए, तो x से x चला गया, और 14 दूनी 28, 14 5 70, यानी कि टोटल 70 बाल्टी लगेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। 5 बेहतरीन क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है, आगे भी इसी प्रकार के पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके आएगा, तो हम ध्यान से देखिए और हमारे साथ पढ़ते जाइए।